Dear all, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. Class, today our topic is some features of organic compounds. In our previous lecture, we defined the organic compounds. Organic compounds are the compounds of carbon and hydrogen, hydrocarbons and their derivatives. Now we will study about some features of organic compound. Features mean characteristics. Here we will discuss the characteristics of organic compound. And first characteristics of organic compound is peculiar nature of carbon. What is peculiar nature of carbon? Peculiar mean different, specific, एक ख़ास कार्बन की वो खसूसियात जो बाकी एलिमेंट्स में नहीं है. अगर हम इसकी बात करें, जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारे पास कैटिनेशन. कैटिनेशन द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स. ये ख़ास खसूसियत है, एक यूनिक प्रॉपर्टी है. लिंकिंग मीन ज्वाइन करना, आपस में जुड़ना, यानी एक जो कार्बन एटम्स हैं वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लॉन्ग चेन्स और रिंग्स बनाते हैं. दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन. इस खास प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? प्लस ये हमारे पास कैटिनेशन शो हो रही है. इसमें देखें कि जो कार्बन एटम है वो आपस में सेल्फ लिंकिंग करते हुए जो है वो ब्रांच चेन बना रहे हैं. अब ये जो चेन है वो इस तरफ भी एक्सटेंड हो सकती है, इस तरफ भी एक्सटेंड हो सकती है, इसलिए हम कहते हैं लॉन्ग चेन्स. वो ब्रांच भी हो सकती है, ये देखिए यहाँ पे भी ब्रांच है, यहाँ पर इस तरह ऑनवर्ड इस तरह से ब्रांचिंग भी हो सकती है. या वो स्ट्रेट चेन में भी सेल्फ लिंकिंग करते हुए आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए जो है वो लॉन्ग चेन्स बना देते हैं. स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन भी बना सकते हैं. इसी तरह ना सिर्फ ये कि ये स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन्स बना सकते हैं, बल्कि ये एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी करते हुए रिंग चेन भी बनाते हैं. तो यहाँ पे जैसे ये हमारे पास प्रोपेन है, ठीक है, पेंटेन है, 5 पेंटागोन से निकला, जैसे हेक्सागोन से हेक्सेन है, यानी इस तरह से ये आपस में जो है वो डिफरेंट तरह के रिंग चेन्स भी बना सकते हैं. अच्छा क्लास, नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास जो इसकी ख़ास प्रॉपर्टी आ जाती है वो हमारे पास है कार्बन आल्सो फॉर्म्स स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड. कार्बन जो है वो स्टेबल सिंगल और इसके साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनाता है विद अदर एटम्स, दूसरे एटम के साथ. यानी कार्बन कार्बन के साथ भी बनाता है और दूसरे एलिमेंट्स के साथ और एटम्स के साथ, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. तो कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ भी ये सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है. क्लास, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, स्टेबल. ये मीथेन की एग्जांपल है. यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है. तो क्लास हम कह सकते हैं कि एक तो कैटिनेशन की वजह से, ठीक है, फर्स्ट कैटिनेशन, और दूसरा ये कि जो कार्बन है वो स्टेबल सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है. इस वजह से ही जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मिलियंस में हैं, लाखों में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है. तो जो मेन रीज़न है वो क्या है? कैटिनेशन एंड स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड विद कार्बन एटम एंड विद अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. क्लास, सेकेंड फीचर of organic compound is non-ionic character of organic compound. मीन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन आयनिक होते हैं. अब हमें पता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है. तो जिसकी वजह से ये कौन से कंपाउंड हुए? कोवलेंट कंपाउंड्स. इसी वजह से, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स है तो फिर हम इन्हें क्या कहते हैं? नॉन आयनिक कंपाउंड्स. मीन इनमें आयनिक बॉन्ड नहीं. जब इनमें आयनिक बॉन्ड नहीं है तो जाहिर बात है कि ये जो है वो नॉन आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे. देयरफॉर डू नॉट गिव आयनिक रिएक्शन. आयनिक रिएक्शन कौन देते हैं? जिनमें आयन्स होता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. इस वजह से ये जो है हमें आयनिक रिएक्शंस नहीं देते. क्लास, थर्ड हमारे पास जो फीचर है वो है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर. सिमिलैरिटी मीन होता है एक जैसा, मीन क्लोज रिलेशनशिप. बिहेवियर मीन होता है कंडक्ट. कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एक जैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज जाहिर करते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सिमिलैरिटी इन बिहेवियर. देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एक ख़ास उनके अंदर क्लोज रिलेशनशिप होता है, मीन कि वो एक जैसे ही केमिकल रिएक्शन को शोज करते हैं.
दिस इज़ ड्यू टू दी होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज की वजह से ऐसा होता है। इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, a homologous series is a sequence of compounds with the same functional group and similar chemical properties in which a members of series can be branched or unbranched। क्लास ये हम देख रहे हैं होमोलोगस सीरीज, इसमें अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कुछ होमोलोगस सीरीज यहाँ पे शो की गई हैं। अब जैसे अल्केन्स हैं तो अल्केन्स में देखें मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो इस तरह देखें हम इस सारी क्लास को जो है वो अल्केन्स में स्टडी करेंगे, इसके सारे कंपाउंड्स को। फिर इस तरह जो अल्कीन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जैसे इथीन है, प्रोपीन है एंड ब्यूटीन है, उसको हम अल्कीन के अंडर स्टडी करेंगे। इसी तरह जो अल्कोहल की फैमिली है, अल्कोहल में मेथानॉल, एथानॉल, प्रोपानॉल एंड ब्यूटानॉल, इसको जो है वो हम स्टडी करेंगे अंडर अल्कोहल। इन सब की कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगी। फिर इसी तरह अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हो होमोलोगस सीरीज में, तो इसमें मेथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड एंड ब्यूटानोइक एसिड, इन सब को हम कार्बोक्सिलिक एसिड होमोलोगस सीरीज में जो है वो स्टडी करेंगे। इस तरह से क्लास हमने देखा है कि जो हम इस तरह से जो स्टडी कर रहे थे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स की, वो जस्ट हमने उसको डिवाइड कर दिया टू ओनली आ फ्यू होमोलोगस सीरीज। तो जो हमारे लिए बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को और इस तरह उनको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं टू ओनली आ फ्यू होमोलोगस सीरीज। तो इस तरह से हमारे लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करना आसान हो जाता है बाय होमोलोगस सीरीज़। क्लास नेक्स्ट जो हमारे पास इसके फीचर है, फीचर नंबर 4, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्सिटी का मीन होता है कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, मीन दे हैव यूजुअली लार्ज एंड स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स, इनके स्ट्रक्चर बड़े होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर हम इनकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें और इसमें अगर हम एग्जांपल स्टार्च की लेते हैं, तो स्टार्च का अगर हम फार्मूला देखें C6H10O5N, यहाँ पर ये क्योंकि हमारे पास स्टार्च पॉलीमर है, तो ये जो हमारे पास फार्मूला दिया हुआ ये ग्लूकोज का यूनिट है और ये इसका है मोनोमर। जो पॉलीमर्स होते हैं दीज आर फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्शंस ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर्स। ये जो यूनिट्स है मोनोमर, ये आपस में जुड़ते जाएंगे इन अल्टरनेटिंग मैनर, और जो है हमारे पास एक पॉलीमर यूनिट बन जाएगा। एन जो है रिप्रेजेंट करता है इसकी तादाद को, ये कितने रिपीट होंगे। एन में भी सेवरल थाउजेंड्स, ये सेवरल थाउजेंड्स हो सकते हैं। प्रोटीन्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन भी बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। हैविंग मॉलिक्यूलर मैसेस रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू थाउजेंड्स टू अ मिलियन। देखिए इसका जो मॉलिक्यूलर मैस होता है वो थाउजेंड्स और मिलियंस में होता है, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन जो है दीज आर आल्सो पॉलीमर्स एंड दीज फॉर्म फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स के जब 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए से जुड़ते हैं तो हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं। तो प्रोटीन्स का जो मॉलिक्यूलर मैस है वो थाउजेंड्स टू मिलियन में होता है, इसीलिए हम कहते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसी तरह से क्लास, अब ये जो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसके हमने प्रोटीन की बात की, कार्बोहाइड्रेट्स की बात की, जिसमें स्टार्च की बात की, तो ये तमाम के तमाम जो है ये पॉलीमर्स हैं। इसी तरह जिस तरह इसका ये जो यूनिट था ग्लूकोज का, ये मोनोमर था, इस तरह रिपीटेड यूनिट में बनते हैं। प्रोटीन्स का मैंने भी अमाइनो एसिड्स का बताया। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादातर कम्प्लेक्स होते हैं, ये स्ट्रक्चरली बहुत लार्ज होते हैं, तो इसलिए जो है वो हम इनको कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंडर स्टडी करते हैं।